नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी एक खबर निकल के आ रही है कि कल उसका Q2 का रिज़ल्ट आने वाला है और उसके साथ ही कल वो जो 1:1 का बोनस दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसकी डेट भी अनाउंस होने जा रही है। यानी एक बहुत बड़ी खबर है और माना जा रहा है कि यह दिवाली गिफ्ट होगी कंपनी की तरफ से। यानी 1:1 का जो बोनस है वो दिवाली गिफ्ट होगी कंपनी की तरफ से अपने सभी इन्वेस्टर्स के लिए। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं इसके पूरे चार्ट पैटर्न की कि इस रिज़ल्ट के बाद रिलायंस में क्या देखा जा सकता है। गिरावट देखी जा सकती है या प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या शेयर में तेज़ी आ सकती है तो कहाँ तक आ सकती है, अगर गिरावट होगा तो कहाँ तक गिरावट होगा। आइए समझते हैं पूरी डिटेल एनालिसिस में इसके एक एक बारीकियों को। इससे पहले कुछ न्यूज़ देखते हैं हम। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि रिलायंस में जो रिज़ल्ट पेश करने वाले हैं उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट में कमी देखने को मिल सकती है। यानी अगर देखा जाए तो 5.5% इबिट्टा में प्रॉफिट की कमी देखी जा सकती है। और एक सबसे बड़ी जो खबर देखी जा रही है, आप देख सकते हैं कि रिलायंस 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है न्यू एनर्जी बिजनेस में। और इसको अगर देखा जाए तो ये टेलीकॉम बिजनेस में भी प्राइसिंग को लेकर के बड़े अच्छे कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। आइए इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं इसमें क्या है। एक और अगर खबर देखा जाए तो उसमें कुछ Q2 के FY25 के लिए कुछ प्रीव्यू किए गए हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसमें पूरी डिटेल एनालिसिस है, जिससे उसमें बताया गया है कि 5% प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकता है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। और अगर इसके रिलायंस के जो प्राइस टारगेट बताए जा रहे हैं वो भी अगर आप 50 डे, 100 डे, 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 2925, 2934 और 2865 हैं। और अगर इसके ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टारगेट जो आ रहे हैं वो 2700, इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है। यानी 2700 और 2650 के आसपास जो हमने इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले हैं वो भी लगभग इससे मैच खा रहे हैं। और अगर अप साइड में रेजिस्टेंस देखा जाए तो लगभग 2900 और 2950 का है। यानी अभी फ़िलहाल ब्रोकरेज फर्म को भी यही लग रहा है कि 2700 से लेकर 2900 के बीच में यह शेयर अभी चलने वाला है। यानी अगर देखा जाए तो 200 मूविंग डेज़ के हिसाब से आकर के और सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। अगर कंपनी में देखा जाए तो कंपनी में जो केमिकल सेक्टर है और जो ऑयल सेक्टर, यानी अगर कहा जाए तो रिलायंस एक अम्ब्रेला कंपनी है। उसके अंदर अगर देखा जाए तो 100 कंपनियां काम करती हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। कोई एनर्जी सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, FMCG सेक्टर में, यानी बहुत सारे सेक्टर में काम किया जाता है। अगर गिनने बैठा जाए तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऑयल सेक्टर, केमिकल सेक्टर या जो टेलीकॉम सेक्टर यानी जियो है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट में कमी या गिरावट आ सकती है। इस हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए रिलायंस का प्रॉफिट, तो इसमें लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 5.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है हमें। इसके हिसाब से आइए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम रिलायंस की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कल आपको 1:1 बोनस की रिकॉर्ड डेट मिल सकती है और वो भी दिवाली से पहले। यानी वो दिवाली गिफ्ट होगी आप सभी निवेशकों के लिए। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। रिलायंस अभी 2750 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका नियरेस्ट सपोर्ट 2722 है और इसका और सबसे बड़ा सपोर्ट कहा जाए तो 2648 है। यानी जो अभी हम न्यूज़ देखें 2650, वो यही है कि 2648 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है। यानी अगर कल रिजल्ट में थोड़ी सी भी निगेटिविटी दिखती है तो हल्की सी सेलिंग होगी तो ये 2650 तक आएगा और यहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस बैक लेके लगभग 2836, 2800, 2850 के आसपास जा सकता है। और इसका लॉन्ग टर्म में भी टारगेट 3000 के आसपास है। यानी अभी यहाँ तक ये जा सकता है इस ग्रीन लाइन की तरफ तक। और अगर अभी यहाँ से आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक लेगा तो लगभग 2836 और 2897 तक जा सकता है। या अगर इससे नीचे गिरावट देखें तो 2572 इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेकिन अभी माना जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि 2650 तक इसका लास्ट गिरावट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से 200 EMA का भी सपोर्ट वहीं पर है। तो वहाँ से बहुत अधिक चांसेस है इसको एक बार पुल अप देने के लिए। यानी
वहाँ से एक बार बाउंस बैक हो सकता है और आराम से यह 100 पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नोट करें और इस पे काम करें। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको लॉस होने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर आपके पास यह होल्डिंग है तो आप घबराएं ना। 2650 तक का अगर गिरावट आती है तो आप तब भी धैर्य बनाए रखें और वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आपको लगभग 2800 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। कल रिलायंस की रिजल्ट की बात है तो हो सकता है इसकी वजह से मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल रहे, क्योंकि रिलायंस का निफ्टी में काफ़ी अच्छी भागीदारी है। इसकी वजह से कल काफ़ी मार्केट में हलचल हो सकती है। कल के मार्केट में इंट्राडे में देखा जाएगा कि क्या हरकत हो रही है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अगर आपको कल के जीरो हीरो लेवल के बारे में जानना है कि कौन से मिड कैप के प्रीमियम में या बैंकेस के प्रीमियम में जीरो हीरो होगा, तो हमारी चैनल पे ही उसके दोनों के वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं और एनालिसिस के हिसाब से काम कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री की एनालिसिस अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही जय हिंद।